Okay, let us start today's lecture. Example 5, exercise 6 chapter number 6, sorry. Example 5. Question कह रहा है कि the total cost C of X in rupees associated with the production of X units of an item is given by, यानी कि टोटल कॉस्ट जो है उसका नाम इसने C of X रखा है, ठीक है। यानी कि किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का नाम इसने रखा है X, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट जो है उसका टोटल कॉस्ट जो है उसका नाम इसने रखा है C of X। C of X एक फंक्शन है, ठीक है। इसने कहा है X यूनिट्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स आपको C of X कॉस्ट देना पड़ेगा, और C of X जो है वो इसने दिया है। एग्जाम्पल 5 देखो आप, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है टर्मिनोलॉजी, इसलिए थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लगेगी ये टर्मिनोलॉजी, लेकिन करना वही है, जो हमारे पास हथियार हैं वही यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 5 गोज लाइक दिस एंड टॉपिक इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। इसने कहा है टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको X यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। उसको बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको 10 पेन बनाने हैं, ठीक है। 10 पेन बनाने के लिए आपको 100 रुपया चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं। 10 पेन जो है उनका नाम इसने रखा है X, ठीक। जो उसको कॉस्ट लगा बनाने के लिए उसका नाम रखा है C of X, लेकिन इसने वहां से दिया है एक मॉडल इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। इसने कहा है कि C of X जो है, C of X आपके पास है, that is given, that is 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5000, ठीक है। ये कह रहा है कि आप मार्जिनल कॉस्ट निकालो। क्या निकालो? when x is 3 यूनिट्स आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल ये आपको निकालना है, याद रखो। ये क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ X यूनिट्स। क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ X यूनिट्स। एग्जाम्पल मैंने बताया ना आपको 10 पेन्स बनाने, 10 या 5 पेन्स बनाने, तो X का वैल्यू 5, ठीक है। उसको जो कॉस्ट आपको लगेगा बनाने के लिए उसका नाम इसने रखा है C of X, ठीक है। C of X, लेकिन इसने एक मॉडल वहां से दिया है, वो इन टर्म्स ऑफ दिस है, ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ X है, ठीक। तो ये कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट आप निकालो। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ आपको डेरिवेट रेट ऑफ चेंज ऑफ C of X, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वी आर इन द चैप्टर विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपको यह बताना है कि डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस क्या है, कहां कहां पे यूज होता है, ठीक है। हमने देखा है कहां कहां पे यूज होता है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में इसकी एप्लीकेशन। ये आपको लग रहा है इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ना? ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ आपको निकालना है DC ऑफ X डिवाइडेड बाई DX। लेकिन क्वेश्चन वाला वहां से कह रहा है कि एट X इज इक्वल टू 3 पे निकालो, जब आपको सिर्फ 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करने। तो आपको समझ आ रही है मेरी बात? वही है, 1 मिनट। पहले मार्जिनल कॉस्ट व्हेन X इज 3 यूनिट्स, तो ये आपको निकालना है। ये है टोटल कॉस्ट। ये किसका कॉस्ट है? X यूनिट्स का कॉस्ट। एग्जाम्पल मैंने बताई, इसका मतलब क्या हुआ? आपको मार्जिनल कॉस्ट निकाल। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। D by dx मींस रेट ऑफ चेंज, लेकिन किसका? C of X का, टोटल कॉस्ट का। दैट मींस इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देयरफॉर DC by dx यही निकालना है हमें। चलो लिखो यहां पे इज इक्वल, इसका डेरिवेटिव निकालो। यहां पे x रेज़ बाय 3 है, 3 बार नीचे आएगा, इनके साथ मल्टीपल होगा, ठीक। यहां पे रहेगा स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 0.015 x स्क्वायर, ठीक है। 3 आया ना नीचे, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ पर n की डिफरेंशिएशन, तो वो होती है nxn-1, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये 0.005। जब 3 इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो,
माइनस, जब 2 नीचे आएगा इसके साथ मल्टीपल होगा तो आएगा 0.04 x प्लस 30, यह कांस्टेंट 0 बन जाएगा। अब देखो क्योंकि आपको यह निकालना है x इक्वल टू 3, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर dc ऑफ x डिवाइडेड बाय dx एट x इज इक्वल टू 3 यूनिट्स इज इक्वल, x की जगह 3 देना है जहां जहां पे भी x है, तो 0.015 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30, ठीक है, दैट इज इक्वल, ये बनेगा 9, 9 को इसके साथ मल्टीपल कर, 9 5 जार 45, 9 1 जार 9, 9 और 4 क्या हुआ 13, तो ये बनेगा 13, 0 पॉइंट, ये कोई शक, माइनस 3 को इसके साथ मल्टीपल कर बनेगा 0.12 प्लस 30, ठीक है। अब ये है 0.13, ये है 12, तो कितना बन गया, ये बनेगा 30, ना सॉरी ये काटना है इसे, तो ये आएगा 30.1 01 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, माइनस करना है सिंपली बस, कोई शक है, देखो ये सब, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 फ्रॉम द सेम टॉपिक, एग्जाम्पल 6 गोज लाइक दिस, ये कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, यहां पे देखो टोटल रेवेन्यू है ये और ऑफ एक्स, ये इसने वहां पे दिया है इन टर्म्स ऑफ मॉडल, दैट इज थ्राइस एक्स स्क्वायर, थ्राइस एक्स स्क्वायर क्यूब है, थ्राइस एक्स स्क्वायर, थ्राइस एक्स स्क्वायर क्या लिखा है 36x प्लस 5, 36x प्लस, देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये टोटल रेवेन्यू है, क्या है टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड, इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है कि अगर आप x यूनिट सेल करेंगे, यानी कि आपने 5 पेन भेजे, ठीक है, दुकान से सेल किए 5 पेन, जो आपको वहां पे टोटल पैसे मिलेंगे ना उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, ठीक है। यहां पे ये कह रहा है कि जो रेवेन्यू है वो है इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि आप वेरिएबल के साथ काम करते हो, ये कब, ये टोटल पैसे हैं जो आपने रिसीव किए, लेकिन भेजा क्या, एक्स यूनिट्स, क्या भेजा, एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट भेजे, ठीक है, जब वो भेजे इतना पैसा आपको मिला, ये कह रहा हूं आप मार्जिनल, हाँ फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज 5, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इक्वल टू 5, जिस तरह वहां मार्जिनल था वही वैसे यहां पे है, सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स एट एनी इंस्टेंट, सोल्ड एट एनी इंस्टेंट, तो दैट मीन्स अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू मैं लिखूंगा देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज डी आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, सो दिया है इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक, जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे आएगा 2 नीचे बनेगा 6x, यहां पे बनेगा 36, यह मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, जब आप एक्स यूनिट्स भेजेंगे आपको कहना है कि यह किस स्पीड पे चेंज हो रहा है, उसी को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो लेकिन आपको कह रहा है एक्स इक्वल टू 5, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर डी आर बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 5, एक्स को 5 वैल्यू देना है, तो 6 इंटू 5 प्लस 36 बाई बर्ड मास 30 प्लस 36 दैट इज 66 होगा आंसर, ये मार्जिनल कॉस्ट है। और जो भी एक्सरसाइज हैं जो मैंने एग्जाम्पल 6 दिखाई हैं सारे इनकी ज़ेरॉक्स कॉपी है, कार्बन कॉपी है इन क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स की, ठीक है, वो करो ट्राई, अगर नहीं आएगा कोई तो मुझे कल बताना है।